हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक जंगल के राजा शेर और लोमड़ी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जंगल का राजा शेर होता है, ये तो आप सब जानते ही हो। जैसे हम सारे इंसान होते हैं वो शहरों में गाँव में रहते हैं, वैसे ही सब जानवर जंगल में रहते हैं। जंगल का राजा शेर था जो अपना पेट भरने के लिए जैसे ही जंगल में निकलता था तो वो रास्ते में जो भी छोटे मोटे जानवर या बड़े जानवर कोई भी आते थे उन सबको खा जाता था और अपना पेट भरता था। इसके डर के कारण रोज सभी जानवर कहीं ना कहीं छुप जाते थे, अपने आप को बचाने के लिए यहाँ वहाँ छुपते थे। लेकिन शेर तो शेर ही है, वो अपना कहीं ना कहीं से भोजन ढूंढ ही लेता था। ये सब देखकर जंगल के जानवर जो थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। सोचते थे कि ऐसा क्या करें जो जंगल के राजा से हम सबको मुक्ति मिल जाए, हम सबका छुटकारा हो जाए, हम सबकी जान बच जाए। ऐसा क्या करें। सबने मिलके आपस में बातचीत की और उन्होंने आपस में सलाह करी कि हमें जंगल के राजा के पास चलना चाहिए और शेर से हम सबको बात करनी चाहिए। सब लोग मिलजुल कर शेर के पास गए और शेर से कहा कि आप हमारी बात सुन लो, फिर आपको जो अच्छा लगे आप वो करना। शेर ने कहा, हाँ बोलो, क्या बोलना चाहते हो तुम सब। सब जानवरों ने मिलकर जंगल के राजा से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि हे राजा जी, आप रोज जंगल में आते हो, आपके रास्ते में जो भी छोटे मोटे जानवर आते हैं, कोई भी आता है, आप उन सबको खा जाते हो। ऐसे कब तक चलेगा? अगर आप ऐसे ही सब जानवरों को खा गए तो आपका क्या होगा? आप फिर कहाँ से भोजन खाओगे? इसलिए ऐसा करते हैं कि आप रोज अपने घर पर ही रहो, अपने स्थान पर ही रहो। हम आपके पास रोज एक जानवर आपके पास भेजेंगे, आप उसको खा लेना, आपका भी पेट भर जाएगा, हम सबकी भी थोड़े टाइम के लिए जान बची रहेगी। शेर ने कहा कि मन में सोचा कि बोल तो ये सही रहे हैं, अगर मैंने सब जानवरों को खा लिया तो फिर मेरे लिए क्या बचेगा? पूरा जंगल ही खाली हो जाएगा, फिर मैं क्या खाऊंगा? शेर ने कहा, ठीक है, अगर तुम लोग ऐसा कहते हो तो ऐसा ही करो, लेकिन अगर जिस दिन तुम लोगों ने मुझे जानवर नहीं भेजा तो मैं भी फिर तुम सबको खा जाऊंगा। सबने हाथ जोड़ के कहा कि नहीं नहीं शेर जंगल के राजा, हम आप ऐसा मत करो, हम आपके पास रोज एक जानवर को भेज देंगे। इतना कहकर वो सब चले गए जाकर आपस में बातचीत करने लगे कि ये भी तो अच्छी बात नहीं है कि रोज एक जानवर जाए, मतलब मरना तो हम सबको ही पड़ेगा ना। वैसे एक साथ मरेंगे, ऐसे एक एक करके मरेंगे, ऐसा कोई रास्ता क्यों ना ढूंढे जिससे हमको मरना ही ना पड़े। दूसरा दिन हुआ, उन्होंने एक जानवर को भेजा, तीसरे दिन दूसरे जानवर को भेजा, ऐसे करके 8-9 दिन हो गए और वो रोज एक एक जानवर को भेज रहे थे। राजा भी खुश था, वो भी सोच रहा था कि मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, अपने आप ही मेरे पास भोजन आ जा रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है। अब जब 9वां दिन आया, उस दिन थी लोमड़ी की बारी। लोमड़ी सारी रात नहीं सोई, सारा दिन घूमती रही, दिमाग में सोचती रही कि मैं क्या करूं जो मेरी जान बच जाए, ऐसा क्या करूं, मैं क्या करूं। घूमते घूमते जंगल में उसको प्यास लगी। जैसे ही वो कुएं पर गई, उसने जैसे ही कुएं में से पानी भरने के लिए अपना मुंह अंदर डाला तो उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी। बस फिर क्या था, सीधे ही आई और जंगल के राजा के पास भागती भागती गई और डर डर के उससे कहने लगी, शेर जी आप है ना थोड़ा संभल जाओ। शेर ने कहा, मैं क्यों संभलूं, तू क्या मुझे मारेगी? तो लोमड़ी ने कहा, नहीं शेर जी, मैं आपको नहीं मारूंगी। क्या है कि आपसे भी बड़ा, बहुत बड़ा जानवर आया है हमारे जंगल में, मैं बस छुपते छुपाते उससे बचते हुए जाने कैसे आपके पास पहुंची हूँ और वो कहता है कि मैं इस जंगल का राजा हूँ। मैंने कहा, नहीं नहीं, हमारा राजा तो हमारा शेर है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारा राजा हूँ। बस फिर क्या था, वो तो बहुत जोर जोर से मुझे चिल्लाने लगा और मैं छुपके छुपते भगते भगाते जैसे कैसे आपके पास पहुंची हूँ। अब आप चलो मेरे साथ, देखो वो कितना बड़ा जानवर है। जंगल के राजा ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं जंगल का राजा हूँ, मुझसे बड़ा और कौन सा जानवर हो सकता है, चलो मुझे उसके पास ले चलो। लोमड़ी ने कहा, चलो चलो शेर जी, आप मेरे साथ चलो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, आप ही हम सबको बचाओ उस जब बड़े जानवर से। शेर ने कहा, चलो चलो मैं देखता हूँ, मुझसे कोई बड़ा जानवर है ही नहीं इस जंगल में। लोमड़ी आई कुएं के पास और शेर से कहा, इस कुएं के अंदर वो बड़ा जानवर बैठा है। शेर ने जैसे ही कुएं में देखा, उसने कहा, ये तो मेरे जैसा ही जानवर है। शेर ने उसको दहाड़ा, जैसे ही दहाड़ा तो कुएं में से उससे भी तेज आवाज आई। शेर ने फिर दहाड़ा, फिर उससे उससे ही तेज कुएं में से आवाज आई। शेर ने कहा कि ये तो मेरे से भी ज्यादा तेज आवाज निकाल रहा है, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, मैं जंगल का राजा हूँ, मैं इसको वहीं पर जाके इसको मार दूंगा।
और उसने कुएं में छलांग लगा दी। छलांग लगा दी तो फिर लोमड़ी खुश हो गई कि अब तो जंगल का राजा इसमें गया, मतलब मर गया, क्योंकि वो बाहर तो आ नहीं सकता। इसलिए वो खुश हो गई और सब जंगल के जानवरों को जाकर उसने ये खुशखबरी सुनाई। सब ने उसकी चालाकी की बहुत उसको बधाई दी, क्योंकि लोमड़ी ने अच्छा दिमाग लगाया, सब जानवरों को बचा लिया।